दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल पे। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। ये आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी अपनी ज़िंदगियां जी रहे होंगे, सभी सुरक्षित होंगे। दोस्तों सुरक्षित वर्ड मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि इस देश में एक माहौल सा बन गया है कि अगर आप किसी धर्म विशेष के विरुद्ध कोई टिप्पणी करेंगे तो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी आपके विरुद्ध लगने लगेंगे। खैर, लोगों के सर तन से जुदा हुए भी एक विवादास्पद टिप्पणी जो भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा ने की, उसके सपोर्ट में आने पर, और कन्हैया लाल हुए या फिर अमरावती से एक साहब थे, उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। ये चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई हो सकती हैं, जिसमें उन लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि जी हमें धमकियाँ मिल रही हैं ऐसी, और पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कराई। वो भी जो भी पुलिस का एक नकारात्मक रवैया रहता है आम जनों के प्रति, या फिर राजनीतिक एक जो नासमझी की प्रक्रिया चलती है कांग्रेस शासित राज्यों में, उसके तहत पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन ना दी हो। ये चीज़ें एक प्रकार से समझी जा सकती हैं, सिस्टम का भाग बनी हुई हैं हमारे देश में लंबे समय से। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को चौंका के गई वो है आजमेर दरगाह। जी हाँ, सूफियाना आजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती की तरफ से और उनके बेटे आदिल चिश्ती की तरफ से की गई बयानबाजी। दोस्तों सरवर चिश्ती जो थे अंजुमन कमेटी के सदस्य सचिव थे, और ये कमेटी जो है अजमेर की दरगाह के कामकाज देखती है। और सरवर चिश्ती पर जो उनके पीएफआई के साथ उनके संबंध की बात कही गई थी और उनके कनेक्शन साबित हो रहे थे, और ये मामला थमा भी नहीं था कि उनके बेटे जो हैं आदिल चिश्ती, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर ही प्रश्न खड़े कर दिए, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर दिए, और साथ ही सरतन से जुदा मुहिम को उनका समर्थन मिला। दोस्तों ये लोगों को लग रहा है कि बहुत नई बात है, बहुत अजीब सी बात है, बहुत आश्चर्यजनक है आजमेर दरगाह का इस तरीके के स्टैंड लेना। 2011 में मैं भी श्रद्धापूर्वक आजमेर दरगाह गया था अपने जीवन में एक बार, लेकिन आजमेर दरगाह का ये रूप नया नहीं है। हालांकि हमारे जो साहित्य है या बॉलीवुड फिल्मों ने ख्वाजा मेरे ख्वाजा या फिर और भी चीज़ें जितनी भी म्यूज़िकल आइटम्स देकर या फिर मूवीज़ में उनको बढ़ा चढ़ा कर, या फिर आजमेर दरगाह की प्रसिद्धि जो कि सच है या नहीं मुझे नहीं पता, उन सबको प्रमोट किया गया है। एंड यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात है कि आजमेर दरगाह के क्या रूप इससे पहले रहे हैं, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आजमेर दरगाह के खादिमों के एक ऐसे ही कृत्य पर जिसको आजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है, और जो रिलीजियस सेक्स एक्सप्लॉइटेशन, जी हाँ, रिलीजियस सेक्स एक्सप्लॉइटेशन यानी कि धर्म के नाम पर सेक्स एक्सप्लॉइटेशन का सबसे बड़ा उदाहरण आज के समय में वो सेक्स स्कैंडल ही है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वन इंडिया का आर्टिकल है और आर्टिकल की हेडिंग है 1992 आजमेर हॉरर रिकॉलिंग इंडियाज बिगेस्ट सेक्स एंड रेप एक्सप्लॉइटेशन स्कैंडल। तो दोस्तों ये जो है भारत का सबसे बड़ा रेप एंड सेक्स एक्सप्लॉइटेशन स्कैंडल है, ये तो सब लोग मान रहे हैं। लेकिन कितने शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसा होता है, और हमारे देश के उस राज्य में जहाँ की 95% आबादी उस जनसमूह को ताल्लुक़ रखती है जिससे ये लड़कियाँ ताल्लुक़ रखती थी, 1000 लड़कियाँ। ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड तो 100 के आसपास की बात कहता है, लेकिन जो सोशल एनजीओज थे उस समय के, विमेन एनजीओज जिन्होंने इस चीज़ को उठाया, उन लोगों का कहना था कि ये 1000 लड़कियां थी जिनके साथ ये सेक्स स्कैंडल हुआ। तो देखते हैं कैसे ये शुरू हुआ, कहाँ से इसकी जड़ें थीं। तो दोस्तों ये महानुभाव हैं फारूक चिश्ती और ये हैं नफीस चिश्ती। ये जो व्यक्ति है ना फारूक चिश्ती, ये एक ये आजमेर की जो दरगाह थे उनके जो खादिम थे वो वैसे ही बहुत इन्फ्लुएंटल हैं अजमेर में, उनके परिवार से ताल्लुक़ रखता है, और इस ये एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता था। दोस्तों वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वैसे तो अपने कर्मों की सज़ा बहुत अच्छे से भुगत रही है इसी देश में, और उस पॉलिटिकल पार्टी को सदैव ऐसे चेहरों की तलाश रहती है। ऐसे लोग कुछ भी करें, कहीं से भी देखिएगा, टोपी लगा के पत्थरबाज दिखें, कुछ दिखें, वो उस पार्टी के सदस्य मिल जाएंगे। जी हाँ, वो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दो बार अपने मन में सोचिएगा एक बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के ये यूथ विंग के अध्यक्ष थे अजमेर के, और इनका जो रोल था वो इस तरीके का था इसमें कि इन्होंने उस सेक्स स्कैंडल को अमली जामा पहनाया था, और पूरे के पूरे तौर पे ये एक लव जिहाद का पहला इशू था, ऐसा माना जाता है। और इनका जो काम था ये था, इन्होंने शुरू ऐसे किया था कि इन्होंने किसी तरीके से एक शोपिया कॉलेज है अजमेर का, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित है, वहाँ के जितने भी अमीर घराने हैं वहाँ की लड़कियाँ पढ़ती हैं राजस्थान भर की, और साथ ही जितने भी आईएएस आईपीएस हैं अधिकांश की लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ती थी। टीनेज लड़कियों में से इसने एक लड़की को अपने ट्रैप में लिया, उसके बाद उसका सेक्स एक्सप्लॉयटेशन किया और आपत्तिजनक तस्वीरें उसकी ले ली, और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करने के साथ इस व्यक्ति ने क्या किया कि उस लड़की के को शेयर करना शुरू कर दिया, उसकी फ़ोटोज़ के आधार पे उसे डरा धमका के अपने दोस्तों के साथ, अपने गैंग के साथ, जिनमें से सभी के सभी मुस्लिम थे। उसके बाद इसको एक और आइडिया सोचा। अब उसने उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स जो हैं पब्लिक कर दूंगा, तुम अपनी किसी और फ्रेंड को मेरे पास लेकर आओ। उस लड़की ने डरते डराते अपनी किसी फ्रेंड को बहला के फुसला के कैसे भी वहाँ लेके आई, एंड उसके साथ भी वही एक साइकिल पूरा का पूरा शुरू हुआ। ब्लैकमेल किया गया उसकी तस्वीरें लेकर, और इस तरीके से एक चैन बनती चली गई। चैन इस तरीके की बनी कि 1000 के करीब हिंदू लड़कियों को इस स्कैंडल का पार्ट बनाया गया, एक स्कैंडल के तहत एक्सप्लॉइट किया गया। सोचिए कितने शर्म की बात हो सकती है हमारी सोसाइटी की, जो बात करती है वीर भोग्य वसुंधरा की, और तमाम और भी जो चीज़ें हैं, या फिर और अभी जब वीडियो में आप आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें और भी शर्म की बातें जुड़ती जाएंगी कि हमारे भारत देश में ऐसा होता है। और आप सोचिए कि क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू ऐसा कर सकता था, या सऊदी अरब में कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो उसके बाद जो है इस पूरे